हे गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आ गई हूँ दोहा लेओवर करने। मैंने फ़्लाइट की थी ऑपरेट बैंगलोर से दोहा की। ये रहे मेरे फ़्लाइट के कैप्टन्स और बाकी क्रू भी मेरे साथ ही में बैठे हैं। अब हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट के अंदर। हम लोग अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा और टाइम लेगी क्योंकि हम लोग की फ़्लाइट डिले हो गई थी। इसीलिए कैब वाला भी हम लोग को छोड़ के चला गया था, तो अब बैठ करके थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग को एक गुड न्यूज़ मिलती है कि हमारी कैब आ गई हमें जल्दी से लेने, और अब हम जा रहे हैं फाइनली अपने होटल की तरफ। दोहा एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत जगह है। मुझे यहाँ पे आकर के थोड़ा सा कम अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको हर समय चहल पहल और ऐसा माहौल बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए थोड़ी सी सैड प्लेस हो जाती है और इसीलिए मुझे दोहा आना थोड़ा कम पसंद है। बट स्टिल अब मेरे को लेओवर मिल ही गया था तो मुझे आना ज़रूरी था क्योंकि मैं इस लेओवर के लिए पुल्ड आउट हुई थी। मेरे चेहरे की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मेरे एक्ने भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है और मैंने फ़्लाइट में बहुत कम पानी पिया था। ये है हमारा सुंदर सा होटल। अब हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और मेरा अभी का प्लान ये है कि मैं तुरंत रूम में जाकर के सोने वाली हूँ। फटाफट से कीज़ लेते हैं और भागते अपने रूम की तरफ। ये है मेरा रूम। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। ये मेरा बाथरूम है, ऑब्वियसली वो मैं हूँ। और बाहर आ गए। यहाँ पर है हमारे बेड्स एंड बाहर का व्यू भी थोड़ा ओके था क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी सी बॉल आ गई थी आई गेस, उसकी वजह से थोड़ा सा व्यू ख़राब हो गया था। बाकी स्टिल इट वाज अ लवली व्यू। मैंने सोचा कि सोने से पहले कुछ खा लेती हूँ ताकि मैं आराम से सो पाऊँ और मेरी नींद भी ना खुले। मैंने लिए थे पैनकेक्स और कुछ फ्रूट्स एंड देन उसके बाद मैं सोने चली गई। अब हो चुकी है शाम। मैं हो गई हूँ तैयार और बाकी सारे क्रू भी तैयार हो गए हैं बाहर घूमने के लिए। सबकी नींद प्रॉपर पूरी हो गई है। अब हम लोग जाएंगे थोड़ा घूमने, उसके बाद में आकर के हम लोग फ़्लाइट के लिए तैयार होंगे। ये हमारा होटल ही है जो अभी आप देख रहे हैं। अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है और बाहर से भी उतना ही ब्यूटीफुल है। अब हम लोग आ गए हैं गोल्ड सुक मॉल। हम लोगों ने प्लान गोल्ड सुक आने का इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे इधर मिल जाएंगे आपको एंटीक आइटम्स मिलेंगी, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, गोल्ड मिल सकता है अगर आपको गोल्ड ख़रीद के लेके जाना है तो। और यहाँ पर कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं। जो सामने जो आपको अंकल दिख रहा है, सर दिख रहा है, ये कॉफ़ी बना कर के बेचे थे एंड दैट वाज वेरी यम। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ से आप ज़रूर से कुछ ना कुछ एंटीक सामान ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि बहुत चीप प्राइस में मिलता है एंड उसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे एंटीक आइटम्स थे, जैसे चिराग टाइप में और छोटे छोटे उसमें कैमल थे, पॉट्स थे बहुत सारे, फ्रिज मैग्नेट्स थे, चेस बोर्ड और नेकलेसेस। इतनी सारी चीज़ें थी कि अगर आपकी आंखें अगर देख रही ना तो उनको टाइम लग रहा था कि आइडेंटिफाई करने में कि अच्छा ये भी है इनके पास में। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये कोम्ब है और मिरर है, दोनों का सेट एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और कुछ राइफल्स वगैरह और स्टिक्स, ये सब वहाँ पर नॉर्मली मिल जाती है, शोकेस वाली लैम्प्स थे। ये सारी विंडो शॉपिंग ख़त्म करके हम लोग लग गए थे अपने लिए कैफ़े ढूंढने के लिए ताकि हम लोग कुछ बैठ करके वहाँ पे खा पाए। ढूंढते ढूंढते एक ऐसा पिजन दिखा जिसके पैर में भी इतने सारे फेदर्स थे, ऐसा लग रहा है कि उसने बूट्स पहन रखे हैं। ये पूरी मार्केट है जहाँ पे बर्ड्स, डॉग्स एंड रैबिट ये सब मिलते हैं। हम लोग ने फिर वहाँ से टॉफ़ीज़ ख़रीदी, आयरिश टॉफ़ियाँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ख़रीदे थे मैंने। फिर इतर की शॉप में चले गए, इतर ख़रीदा। फिर फाइनली आकर के हम लोगों ने खाना खाया। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए हमस और पीटा ब्रेड ही था और बाकी सब ने भी पीटा ब्रेड और हमस ही खाया था और हम लोगों ने जूस मंगाया था साथ में।
हो गया हमारा डिनर ख़त्म, कर लिया हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग। अब बस होटल जा कर के आराम करेंगे, उसके बाद में फ़्लाइट के लिए निकलेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शायद मस्जिद है, क्योंकि मुझे पता नहीं है इतना वहाँ के बारे में, हम लोग गए नहीं थे उधर साइड में, पर रात में देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। हो गया हमारा ट्रिप ख़त्म, अब वापस जाने की बारी आ गई। मेरा ना कभी भी इंटरनेशनल लेवल से वापस आने का मन ही नहीं करता है, मन करता है वहीं रह जाओ। पर मेरे साथ क्या है कि मैं घर से बाहर भी ज़्यादा नहीं रहना चाहती, मुझे घर ज़्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, तैयार होते हैं, वापस निकलते हैं, फिर कभी वापस आ जाएंगे दोहा। तो मैं अपनी फ़्लाइट के लिए हो रही थी रेडी। आप लोगों ने पहले भी मेरा मेकअप देखा हुआ है, इसलिए बोरिंग ना करते हुए मैं बीच में कुछ डिस्कस कर लेती हूँ नॉर्मल बातें। तो आप सब लोग का ये है कि आप जानना चाहते होंगे कि क्रू कैसे बनते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो क्रू बनना इज़ नॉट अ बिग डील, आप भी बन सकते हैं अगर आप बनना चाहें। सिर्फ आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए एंड आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए एंड आपका कस्टमर इंटरैक्शन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हाइट एंड वेट होना चाहिए सही। दैट्स इट। आपको एक क्रू बनने के लिए बस इतना ही चाहिए होता है। कुछ इंटरव्यूज़ पास करने होते हैं और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद में आपको अपना बेस मिल जाता है और आप अपना बेस पे चले जाते हो फ़्लाइट के लिए। तो मेरा पहले था ये बैंगलोर बेस, जो मैंने फ़्लाइट ऑपरेट करी ये भी बैंगलोर से करी है, बट नाउ आई एम लखनऊ बेस्ड। और ये जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ ये भी तब की है जब मैं बैंगलोर की थी। ऐसे तो बहुत सारे बेस होते हैं, पर साउथ के कुछ ज़्यादा बेसिस है, जैसे हैदराबाद, कोची, बैंगलोर, चेन्नई। तो ये वाले बेस तो मुझे चाहिए नहीं थे क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो मुझे आना था लखनऊ, तो मैं लखनऊ ही आ गई। अच्छा, मैं आपके साथ में एक और चीज़ शेयर करना चाहती थी। ये जो आप मुझे टेप लगाते हुए देख रहे हैं हाथ पे, इसको मैं अपने आईलिड्स के नीचे लगाऊंगी ताकि एक क्रिस्प सी लाइन बने मेरे आई शैडो में। और इससे है ना आई शैडो लगाना बहुत ईजी हो जाता है। आपको बस ये टेप लगाने के बाद में बस थोड़ा सा हाथ से ही आपको लगा लेना होता है और ईजीली आपका आई शैडो इतना परफेक्ट लग जाता है, लाइक अ प्रोफेशनल। मुझे मेकअप बिल्कुल करना नहीं आता था, पर मैं ऐसे ही लाइफ हैक्स देखते देखते थोड़ा मेकअप करना सीख गई हूँ अब। अगर आपको भी मुझसे कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको राइट कर दीजिएगा। मैं 110% उसका रिप्लाई करूँगी। अगर मुझे लगता है कि उसको इलैबोरेट ज़्यादा करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ना एक टाइम था जहाँ पर मैं क्रू बनने की तैयारी कर रही थी और मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए थी और मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे उसका आंसर करने वाला कोई नहीं था। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ। आप कभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। शायद हो सकता है कि मैं आपका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेट में करूं, क्योंकि मेरे फ़्लाइट के शेड्यूल्स ऐसे रहते हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। तो प्लीज़ उस चीज़ का बुरा मत मानिएगा। अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, मेरा लाइनर भी लग गया है और देख सकते हैं बस लिपस्टिक लगाना रह गया है। अब पूरी रेडी हो चुकी हूँ। अब बैग पैक करूँगी और उसके बाद में कैब में बैठने चली जाऊँगी। आ गई हमारी कैब भी, जा रहे हैं एयरपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।